हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो कहानी लेके आया हूँ वो भूतिया कहानी है, लेकिन थोड़ी अलग है। अभी आप समझ जाओगे क्या कहानी है। ये कहानी में एक गांव है यूपी में, यानी कि कुछ उत्तर प्रदेश में एक गांव है सहारनपुर के आसपास का। उस गांव में एक जैसे आपको पता ही होगा, सबके जैसे घर थे यहाँ पे, मतलब जैसे बहुत लोगों के जो छोटे छोटे मकान रहते हैं, तो उसमें से एक बंदे का एक मकान था, ठीक है। और उसके घर के ऊपर, यानी कि उसके घर पे सुबह सुबह, यानी कि सुबह के कुछ 4 बजे, 4:30, 5 बजे एक दूध वाला आता था दूध देने को। और कुछ पता है आपको, जैसे भैंस का दूध लेते, गाय का दूध लेते हैं वो लोग, गांव वाले। तो इसके आसपास के भी घर थे, वो लोग भी उसी से दूध लेते थे। तो ये बंदे का नाम था दीपक। तो दीपक क्या करते थे, मतलब सुबह सुबह उठते थे और इनके घर पे जो एक दूध वाला आता था, ठीक है, तो जो दूध वाला था वो आता था, वो इनको दूध देता था, ठीक है। दूध वाले का नाम था रामू। अब ये आते थे रामू और दूध देते थे उसको और अपने दीपक को। और सुबह सुबह जैसे हर कोई दूध वाला आता वैसे आते थे। तो कई साल से ऐसे ही चल रहा था। तो मतलब वो सुबह सुबह 4:30, 5 बजे उठ के सुबह सुबह दूध देते थे और बराबर टाइम पे पहुंच जाते थे, जो रामू काका थे। अभी होता क्या है, एक दिन रामू काका बोलते हैं इसको इसको ये दीपक को कि भाई, मेरी बेटी की शादी है और बेटे का कुछ पढ़ाई में कुछ एडमिशन हो रहा है कॉलेज में। तो उसके लिए मेरे को वैसे कुछ पैसे जमा करने थे, तो कुछ पैसे मैं गांव वालों से उधार लूँगा और फिर उधार लेने के बाद जब सब मेरा काम निपट जाएगा तब मैं इधर आ जाऊँगा का फिर से काम करने के लिए, रामू बोलते हैं। तो बोलते हैं कि 2 महीने के लिए जा रहा हूँ, तो 2 महीने के लिए आपको शायद से दूध मिलने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप चाहिए तो बाजू में कोई तो एक तबेला है, वो उनका पहचान वाला, तब तक आप उधर से दूध ले सकते हो, ऐसा दीपक को बोलते हैं। और रामू जी बोलते हैं। तो फिर वो बोलता है दीपक ठीक है, कोई बात नहीं, 2 महीने के लिए जा रहे हैं। अभी इनको भी पता है कि 2 महीने के लिए जा चुके हैं। तो फिर जो रामू जी रहते हैं वो चले जाते हैं गाँव में। फिर ऐसा क्या होता है, कुछ 4-5 दिन जैसे नॉर्मल निकल जाते गांव जाके, उनको 4-5 दिन हो जाते हैं, जैसे 2 महीने के लिए गांव गए थे। फिर जो दीपक जी जैसे उठते हैं, वो उनको दूध लेना रहता है तो तबेले के पास जाके ले लेते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, रात के 3 बजे दीपक जी के घर पे कोई दरवाज़ा खटखटाता है। दीपक जी बोलते रात को 3 बजे, 3, 3:30 बजे। फिर वो सोचते हैं अरे रामू जी जो आते थे वो तो 4, 4:30 बजे के आसपास आते थे, तभी दूध देते थे। अभी 3, 3:30 बजे कौन आ रहा है ये रूम पे। इनको टेंशन हो जाता है। ये जाते दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि कोई भी नहीं रहता। एकदम टेंशन में आ जाते हैं, तो कौन है पता नहीं, रात को कौन ठोगा। फिर ये दीपक अपने घर पे सो जाते हैं। फिर अगला दिन आता है, रात होती है, खा पी के जैसे रात को तैयारी करते हैं, सो जाते हैं। सेम वही होता है, दरवाज़ा कोई रात को ठोक रहा है। और ऐसा 3-4 दिन जो सिलसिला रहता है, दरवाज़ा रात के टाइम 3, 3:30 बजे के आसपास, 3, 3:30 की वजह से दरवाज़ा ठोकने का वो चलता रहता है। ये काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि बोलते हैं कि क्या चल रहा है रात को। फिर एक दिन वो अपने जो घर में उनकी, जैसे इनके पिताजी रहते हैं और इनका एक भाई रहता है और इनकी वाइफ रहती है, उसको बोलते हैं कि मतलब दीपक के वही तो रात को 3, 3:30 बजे दरवाज़ा ठोकता है। और रामू जी जो थे वो तो कब का चले गए गाँव अपने काम के लिए, तो रात को 3, 3:30 बजे दरवाज़ा कौन ठोकता है। तो वो लोग बोलते ठीक है। तो वही होता है, फिर से रात के 3 बजे ठोकता है दरवाज़ा। ये टाइम घर वाले भी उठ जाते हैं। घर वाले भी देखते हैं, उसके उनके उनके जो पिताजी रहते हैं दीपक के, बोलते कोई भी तो नहीं है, कौन ठोक रहा है दरवाज़ा, पता नहीं। फिर क्या होता है, वो दीपक जी काफ़ी डर जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होती है, फिर आसपास के पड़ोसी जो रहते हैं
उनको ये बात बताते हैं कि रात को 3 साढ़े 3 बजे मेरा कोई तो घर का रात का दरवाज़ा ठोक रहा है। तो पड़ोसी भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी सेम वही हो रहा है प्रॉब्लम जो आपके यहाँ हो रहा है। और जब से ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई है पता नहीं, बोलते जब से वो रामू जी गए, उसके गांव गए, उसके 5-6 दिन के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है कि हर घर का दरवाज़ा रात के 3 साढ़े 3 बजे कोई ना कोई जैसे कोई ठोकता ही है। फिर वो जो पड़ोसी रहते हैं और भी लोग पूछते गांव में, तो बोलते हैं हाँ हमारे पास भी यही हो रहा है। तो दूसरा जो उसके आसपास के और भी पड़ोसी रहते बोलते हैं हाँ हमारे पास भी रात को कोई ना कोई ठोकता है, हम खोलते लेकिन देखते कोई नहीं रहता। तो सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि एक काम करो, जिस टाइम पे जो ठोकते हैं वो टाइम पे एक काम करो, जो गांव में सीसीटीवी कैमरा एक लगवा लेते हैं कि कौन रात को ठोक रहा है, मतलब गांव का जो दरवाज़ा जो रहता है घरों का वो रात को कौन ठोकता है। तो गांव वाले वही बोलते हैं, सरपंच बैठते हैं, पंचायत बैठती है, वो लोग सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद फिर क्या होता है, रात को वही सेम होता है कि सब घर पे जाके जो दरवाज़ा रहता है ठक ठक ठोकता है कोई तो, लेकिन देखते तो कोई रहता नहीं है, वही सेम एक रात को वही होता है। तो गांव वाले बोलते हैं हम लोग ने तो सीसीटीवी कैमरा गांव में लगाया था, एक बार एक खंबे पे लगा के, जैसे लाइट का खंबा रहता है वैसा उस पर सीसीटीवी कैमरा लगाया था पूरे गांव में, घरों की तरफ उसका ये था, विजन था। तो उसने सब चेक करते, कैमरा चेक करते, कैमरे में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कैमरे में आता है। तो बोलते कैमरे में तो कुछ नहीं आ रहा है, तो बोलते कुछ नहीं आ रहा है, एक काम करो, तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेते हैं कि ताकि कोई एकदम जो उस कैमरे का जानकार हो वो चेक कर सके। वो लोग चेक करते हैं एकदम, तो वो लोग एकदम जूम करते कैमरे को, बहुत ज़्यादा जूम करते एकदम, तो हल्का हल्का ऐसा लगता है कुछ तो एक परछाई जैसी है जो ठोक रही है और जा रही है, लेकिन किसी परछाई कुछ समझ में नहीं आ सकता, बोल भी नहीं कह सकते कि परछाई ठोक रही है दरवाज़ा, मगर परछाई जैसा कुछ तो है, कुछ तो जो हवा जैसा और वो ठोक रहा है। ये गांव वालों में थोड़ी दहशत हो जाती है सुन के कि क्या है, कहीं कुछ भूत प्रेत तो नहीं हो गया है। इसके लिए फिर होता है क्या है, 2-3 महीने तक ये सिलसिला चलता रहता है, 3 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं। फिर गांव वालों को ध्यान आता है कि 3 महीना हो गया है और अभी 3 महीने तक रामू जो गए थे दूध वाले, वो अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। वो उनकी बेटी की शादी थी और उनका बेटे को भी एडमिशन लेने का था। तो दीपक को भी ऐसा ख्याल आता है कि 3 महीने के बाद एक बार मैं पूछ लेता हूँ उनके गांव में कि इतना दिन हो गया है कि हम लोग तबेले से ले रहे डायरेक्ट, कब वो आके सुबह सुबह दूध देंगे तो ताज़ा दूध हमको मिलेगा। तबेले वाला तो क्या करता है, सुबह सुबह जो दूध रहता है वो कहीं और बेच देता है, उसके बाद जो दूध बचता है वो इनको दे देता है। तो वो लोग चाहते हैं कि ताज़ा ताज़ा दूध मिले, तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी खबर निकालते हैं रामू की, जो रामू जी रहते हैं। तो उनको एक बहुत दुखद खबर पता चलती है दीपक जी को कि जो रामू जी जिस दिन गए थे अपनी साइकिल से गांव, मतलब गांव के लिए निकले थे, तो रास्ते पे जब वो हाईवे पे जा रहे थे तो उनको एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उनकी जगह पे ही मौत हो गई थी। तो अब जो दीपक को लगता है कि शायद से हो ना हो ये उनका हो सकता है, उनकी आत्मा हो। तो वो सब जाते हैं, दीपक जो जाते हैं रामू जी के गाँव वालों को कांटेक्ट करते हैं, सब लोग करते हैं, फिर सब बताते। तो गांव वाले भी बोलते हैं अरे उनका जब वो आ रहे थे रास्ते पे तब उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनकी जो बॉडी थी कई दिनों तक ऐसी पड़ी थी, उसके बाद में उनको पता चला, फिर उन्होंने उसका ये करवाया, क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार। तो बोलते ठीक है, तो बोलते उसके लिए जो दीपक जाते हैं और अपने गाँव वालों को बताते हैं ऐसा सा है, तो सब गाँव वाले भी बोलते ठीक है, सब मिलके कुछ पूजा पाठ कुछ कराते हैं, कुछ हवन कराते हैं गाँव में। इसके बाद से जो है वो जो मतलब जो दिए थे, क्या बोलते हैं, जो मतलब जो रामू जी की जो आत्मा थी उनको शांति मिल जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। मतलब गांव में फिर उसके बाद से फिर ये दरवाज़ा ठोकने का जो रात का जो सीन था वो बंद हो जाता है। तो इसके बाद से, लेकिन ये चीज़ एक पता चीज़ ये चलती है, एक कहानी में एक इमोशनल पार्ट है कि वो जो थे जो रामू जी जो जिनका एक्सीडेंट हो गया था, उनका मकसद ये था कि
अपनी बेटी की शादी करना और जो उनके लड़के को पढ़ाना, लेकिन वो मकसद उनका पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उनका एंड टाइम पे जाने के टाइम पे एक्सीडेंट हो गया था। तो उनकी जो ये थी, उनकी जो आत्मा थी वो मरने के बाद भी काम कर रही थी, मतलब जैसे लोगों के घर पे जाके उनको दूध पहुंचाने के लिए। तो उनका एक जो इंसान मतलब जो जीते जी जो काम करता है मरने के बाद भी जो सकता है उसका रिफ्लेक्शन घूमता रहता है, तो वही हो सकता है मेरे हिसाब से। तो यही होगा, हुआ रहेगा। तो ये कहानी मेरे को सहारनपुर से एक बंदे ने, रोहित ने लिख के भेजी थी इंस्टाग्राम पे। तो आप लोग को ये कहानी कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तब तक मिलेंगे हम नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।